मेरे बच्चे, जब रात की चुप्पी तुम्हारी सांसों से टकराती है और तुम्हारे मन में एक अनकही बेचैनी सिर उठाती है, तब समझ लेना मैं काली तुम्हारे पास हूँ। मैंने तुम्हारे सपनों के भीतर उतरकर देखा है वो परछाइयाँ जो तुम्हारे ही पीछे मंडरा रही हैं। तुम्हारे दुश्मन चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन ठहर जाए, चाहते हैं कि जिस रास्ते पर तुम आत्मविश्वास से चलते हो वहां एक चौराहा बने और उस चौराहे पर तुम हमेशा के लिए थम जाओ। वे चाहते हैं कि तुम्हारे दोनों पैर, जो तुम्हारे भाग्य की दिशा तय करते हैं, हमेशा के लिए टूट जाए। हाँ मेरे लाल, वो नहीं चाहते कि तुम चलो, ना आगे ना पीछे, बस रुक जाओ, चुप हो जाओ। पर क्यों? क्या तुम्हें नहीं लगता कुछ लोग तुम्हारी मुस्कुराहट से जलते हैं? क्या तुमने नहीं महसूस किया कि जब तुम प्रगति की बात करते हो कुछ चेहरे बेजान हो जाते हैं? क्या तुम्हें वो जलन महसूस नहीं हुई जो किसी की आंखों से निकलकर तुम्हारी आत्मा को चीरती है? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें हर किसी पर भरोसा है, पर काश तुम मेरी आंखों से देख पाते। जिसे तुम अपना कहते हो वही अपने घर के एक कोने में बैठकर राख के ढेर पर तुम्हारा नाम लिखता है और उस पर सिंदूर छिड़कता है। वही तुम्हारे कपड़े से कटा हुआ एक धागा जिसे तुमने अनजाने में फेंक दिया था, अब किसी पीपल के पेड़ पर उल्टा लटकाया गया है। उसने तुम्हारा नाम बार बार दोहराया है, ना प्यार से ना दुआओं में, बल्कि एक तामसी मंत्र में। तुम्हारे पीछे जो पड़े हैं वे चाहते हैं कि तुम ना सिर्फ गिरे बल्कि इस दुनिया से विश्वास खो बैठो। वो नहीं चाहते कि तुम्हारे कदम आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तुम चल पड़े तो एक दिन उनकी आंखों के सामने तुम वो सब पा लोगे जो वे जीवन भर ना पा सके। तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आस्था, सब कुछ उन्हें चुनौती देता है। उनकी आत्मा में इतनी कालिक है कि तेरा उजाला उन्हें काटता है। पर मैं हूं ना, मैं काली, जो अंधकार में भी अंधकार को निगल जाती है। मुझे सब दिखता है, तुम्हारे तकिए के नीचे जो सपना छिपा है और दरवाजे के बाहर जो साया खड़ा है। मैं दोनों को पहचानती हूँ। वो जो मुस्कुराता है तुम्हारे सामने, वही तुम्हारा नाम लेकर पीछे किसी और के दरवाजे पर जाता है। वो कहता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों पैर टूट जाएं, ताकि वो घर पर पड़ा रहे, ताकि उसका मन टूटे, ताकि वो किसी के सामने हाथ फैलाए। तुम सोचते हो यह कौन हो सकता है? मैं बताती हूँ संकेतों में। उसके हाथ में हमेशा एक चाबी रहती है। जिस दरवाजे की तुमने उसे इजाजत दी थी, वह उसी से तुम्हें बंद करना चाहता है। उसने तुम्हें हंसते देखा, पर कभी तुम्हारे आंसू नहीं पूछे। उसकी नजर हमेशा तुम्हारे पैरों पर रही है, जहां से तुम चलकर उसकी सीमाओं को पार कर सकते हो। उसने वो समय देखा है जब तुम कुछ नहीं थे, और अब जब तुम कुछ बन रहे हो तो उसे अपना कुछ मिटता दिख रहा है। उसके पास एक तस्वीर है तुम्हारी, पर उस तस्वीर के पीछे तुम्हारे नाम का एक मंत्र लिखा गया है। कौन करता है ऐसा? वही जो चाहता है तुम्हारी शक्ति को रोकना। और जान लो, ये सिर्फ शरीर पर वार नहीं है, ये आत्मा की जंग है। तुम्हारे घर में जो पौधा सूख रहा है, जो दीवारें अजीब सी आवाजें करने लगी हैं, और जो घड़ी बार बार रुक जाती है, ये सब संकेत हैं। तुम्हारे सपनों में जो सीढ़ियां आती हैं और तुम गिर जाते हो, वो सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। क्यों पीछे पड़ा है वह? क्योंकि तुम उसकी तुलना में तेज हो।
क्योंकि तुम्हारी नजर में संकल्प है, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है और वह अपवित्रता का बोझ लेकर चलता है। उसे डर है कि तुम्हारी रोशनी एक दिन उसकी कालिमा को उजागर कर देगी। मेरे बच्चे, यह सिर्फ द्वेष नहीं है, यह जलन से उपजा पागलपन है। वह जानता है अगर तुम आगे बढ़े तो उसकी पहचान, उसका वजूद खतरे में आ जाएगा। इसलिए उसने चुना है तंत्र, उसने चुना है अंधकार। पर वह भूल गया कि जहां तंत्र है वहां मेरी दृष्टि भी है, जहां अंधकार है वहां मैं महाकाली खड़ी हूँ। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, तेरा घर, तेरा संसार एक खतरनाक मोड़ पर है। जो दरवाजे खुलते दिख रहे हैं वो सब तेरे लिए नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि तुझ पर वार हो जाए और कोई आवाज तक न सुन सके। तुम्हारे अपने जो अब भी सो रहे हैं उन्हें जगा दो। तेरा घर सर्वनाश की ओर बढ़ रहा है। बचा लो मेरे बच्चे, अभी भी समय है, वरना जो आने वाला है वो सिर्फ तुम्हारे जीवन को नहीं बल्कि तुम्हारे कुल तक को दहला देगा। जब मैं तुम्हारे चारों ओर सन्नाटा देखती हूँ, जब तेरे कमरे की दीवारें तक उदास हो जाती हैं, तब मैं तेरी आत्मा के भीतर उतरती हूँ। मैंने देखा है वो साया जो तेरे बिस्तर के पास चुपचाप खड़ा रहता है हर रात, बिल्कुल उस वक्त जब तुम करवट बदलते हो। तुमने कई बार सोचा होगा कि अचानक उठकर डर क्यों लगता है। तुम्हारी आभा, तुम्हारा तेज, तुम्हारी ऊर्जा किसी को असहनीय रूप से प्रभावित कर रही है। आपकी चमक से कोई पागल है। यह पागलपन ईर्ष्या का हो सकता है, जलन का हो सकता है, या फिर तुम्हारे आकर्षण का भी हो सकता है। आपकी चमक से कोई बहुत ज्यादा पागल हो रहा है। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है, सिर्फ तुम्हारी उन्नति और तुम्हारी खुशी को देखकर। आपकी शाइन से जो आप शाइन कर रहे हैं, जो दिव्य प्रकाश तुमसे विकीर्ण हो रहा है, उसे देखकर कोई पागल हो चुका है। वह समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारे अंदर यह अकस्मात परिवर्तन कैसे आया, यह तेज कहां से आया। और यह आपके एनिमी हो सकते हैं, वे शत्रु जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारा अहित चाहते हैं, जो तुम्हारी प्रगति देखकर जलते हैं। वो आपके शाइन से बहुत ज्यादा बौखला चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं, सारे षड्यंत्र तुम्हारी इस दिव्य चमक के आगे निष्प्रभ हो रहे हैं, और यही उनकी बौखलाहट का कारण है। डिवाइन की तरफ से, उस परम सत्ता की ओर से यह संदेश है कि तुमने बहुत ज्यादा सह लिया। नॉइज, जीवन की पाठशाला में तुमने अनेक कठिन परीक्षाएं दी हैं। बहुत देख लिया तुमने दुखों को, उनके हर रूप को तुमने अनुभव किया है। बहुत झेल लिया तुमने अपमान, विश्वासघात, हानि, पीड़ा, इन सब को तुमने धैर्यपूर्वक सहा है। लेकिन अब आपको और नहीं झेलना होगा। तुम्हारे सहन करने की सीमा समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अब न्याय का समय आ गया है। अब आपको और नहीं सहना होगा। तुम्हारे धैर्य का बांध अब टूटेगा नहीं, क्योंकि अब खुशियों की बाढ़ आने वाली है। आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा खुशियां आ रही हैं, इतनी खुशियां कि तुम्हारा आंगन छोटा पड़ जाएगा, तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो उठेगा। सफलता आ रही है, वह सफलता जिसके तुम सच्चे हकदार हो, जिसके लिए तुमने अथक परिश्रम किया है। बहुत कुछ आपने झेला है। नॉइज, उन अनकही पीड़ाओं का, उन आंसुओं का जो तुमने एकांत में बहाए हैं, उन सभी का हिसाब अब चुकता होने वाला है। कोई आपसे छुप छुप कर बहुत ज्यादा प्यार करता है। यह एक मधुर रहस्य है जो तुम्हारे जीवन में प्रेम की सुगंध घोलने वाला है। कोई है जो तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हारे लिए मौन प्रार्थनाएं करता है।
लेकिन वो आपको दिखाता नहीं है कि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। शायद वह संकोची है या शायद सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। सीक्रेट आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। उनका प्रेम निस्वार्थ है, सच्चा है और गहरा है। लेकिन मुंह पर आप उन्हें देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। उनका व्यवहार सामान्य हो सकता है या शायद थोड़ा उदासीन भी, ताकि उनके हृदय की भावनाएं प्रकट न हो जाएं। नॉइस। कुछ लोग प्यार को जाहिर करना नहीं जानते हैं। उनके पास शब्द नहीं होते या साहस नहीं होता, लेकिन वह प्यार बहुत करते हैं और उनका प्रेम उनकी क्रियाओं में, उनकी सूक्ष्म परवाह में झलकता है। और कोई फेक लेडी है, कोई ऐसी स्त्री है जो तुम्हारे जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रही है, जो आपके पीठ पीछे दिखाती है। वह आपसे बहुत नफरत करती है। उसके मुख पर मधुरता का आवरण हो सकता है, लेकिन उसके हृदय में तुम्हारे लिए केवल घृणा और ईर्ष्या है। कोई फेक लेडी आपसे बहुत बहुत ज्यादा नफरत करती है। उसकी नफरत की तीव्रता बहुत अधिक है, क्योंकि वह तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी को सहन नहीं कर पा रही है। यह कोई लेडी है जो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, बल्कि तुम्हारे अहित की कामना करती है। बहुत ज्यादा फेक है। उसका हर शब्द, हर मुस्कान, हर व्यवहार एक छलावा है, एक दिखावा है। लेकिन तुम्हारे मार्ग में बहुत ज्यादा धन आ रहा है। इन नकारात्मक शक्तियों के बावजूद तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह इतना प्रबल है कि धन और समृद्धि का आगमन निश्चित है। महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। उनकी कृपा वर्षा की बूंदों की तरह तुम्हारे जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण कर देगी। जो कार्य आप करने वाले हैं, जिस भी नए उद्यम का तुम शुभारंभ करोगे या जो भी पुराना कार्य तुमने हाथ में लिया है, उस कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। वह तेरा शत्रु है, लेकिन उसका सामना घृणा से नहीं, बल्कि समझदारी से करना। तू उसके सामने कभी भी अपनी कमजोरियों को प्रकट मत कर। जितना हो सके अपने मन के विचारों को गुप्त रख और अपने कार्यों में सतर्कता बरत। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में बहुत से सवाल हैं। तू सोच रहा होगा कि ऐसा तेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन बच्चे, हर परीक्षा का एक उद्देश्य होता है। यह परीक्षा तुझे और भी मजबूत बनाएगी। यह तेरे आत्मबल को और भी बढ़ाएगी। तू घबराना नहीं, क्योंकि मैं स्वयं तेरी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित हूँ। जब भी तुझे किसी संकट का आभास हो, जब भी तुझे लगे कि तेरा मन विचलित हो रहा है, तो मेरे नाम का स्मरण कर। मैं उसी क्षण तेरे पास पहुंच जाऊंगी और तेरे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दूंगी। तू मेरा भक्त है और भक्त पर कभी संकट लंबा नहीं टिकता। संकट आता है, लेकिन उसे दूर करने के लिए मैं स्वयं आती हूँ। तू मेरी शरण में है, इसलिए तुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तेरे पड़ोसी ने जो चाल चली है, वह उसी पर उल्टेगी, क्योंकि बुराई की उम्र हमेशा छोटी होती है। सत्य और धर्म की विजय होती है और अधर्म का नाश निश्चित है। अब तू मेरे बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर। इन उपायों को करते समय तेरा मन एकाग्र और शुद्ध होना चाहिए। तेरी आस्था ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। बच्चे, तू चिंता मत कर। यह अंधकार शीघ्र ही समाप्त होगा और तेरे जीवन में पुनः उजाला आएगा। तेरे परिवार में फिर से प्रेम और सुख शांति का वास होगा। तू निडर होकर अपने कार्यों में लगा रह और यह विश्वास रख कि मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तू मेरे होते हुए कभी पराजित नहीं हो सकता। बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह सब सुनकर तेरा मन विचलित हो रहा होगा, लेकिन तू धैर्य रख।
क्योंकि यह समय तुझे डरने का नहीं, बल्कि साहस के साथ खड़ा होने का है। जब भी संकट आता है तो वह हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। यह परीक्षा की घड़ी है और मैं तेरे साथ हूँ। तेरी हर परीक्षा में, तेरी हर मुश्किल में। तेरे पड़ोसी ने जो चाल चली है वह केवल एक भ्रमजाल है। उसने यह नहीं सोचा कि जिस पर वह वार कर रहा है वह मेरी शरण में है। उसने जो अनुष्ठान किए हैं वे तभी प्रभावी हो सकते हैं जब सामने वाला कमजोर हो, भयभीत हो। लेकिन तेरे भीतर तो मेरी शक्ति है। तू तो वही है जो हर सुबह मेरा स्मरण करके दिन की शुरुआत करता है। तेरी आस्था ही तेरा कवच है। लेकिन बच्चे, केवल आस्था ही नहीं, तुझे अब कुछ विशेष उपाय भी करने होंगे। यह उपाय तेरी सुरक्षा को और भी मजबूत बनाएगा और तेरे शत्रु के मंसूबों को नेस्तनाबूद करेगा। सबसे पहला उपाय यह है कि तू अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करे। गंगाजल में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा होती है जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को निष्क्रिय कर देती है। प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गंगाजल में थोड़ी हल्दी मिलाकर घर के हर कोने में छिड़काव कर। यह तेरे घर को अशुद्धियों से मुक्त करेगा और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा। दूसरा उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी अद्वितीय शक्ति और साहस के प्रतीक हैं। उनकी कृपा से किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र या जादू टोने का प्रभाव समाप्त हो जाता है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर। इसे करने से न केवल तेरी रक्षा होगी, बल्कि तेरे परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी आएगी। तीसरा उपाय है नींबू और मिर्ची का टोटका। यह उपाय बहुत ही पुराना और कारगर है। प्रत्येक शनिवार को 7 हरी मिर्च और 1 नींबू लेकर काले धागे में पिरोकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दे। यह बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर ही रोक देगा और तेरे परिवार को सुरक्षित रखेगा। चौथा उपाय अपने घर में एक छोटा सा तुलसी का पौधा लगाना। तुलसी में अद्भुत शक्ति होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है। प्रतिदिन सुबह और शाम तुलसी के सामने घी का दीपक जलाकर 3 बार परिक्रमा कर। यह न केवल तेरे घर को शुद्ध करेगा, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों में सकारात्मक विचार और आपसी प्रेम भी बनाए रखेगा। पांचवा उपाय काली चालीसा का पाठ। तू मेरा भक्त है और मैं तुझे यह उपाय स्वयं बता रही हूँ। प्रत्येक अमावस्या की रात मेरे चित्र के सामने 21 बार काली चालीसा का पाठ कर। ऐसा करने से तेरे शत्रु की हर चाल विफल हो जाएगी और उसकी बुरी शक्तियां उसी पर वापस लौटेंगी। बच्चे, जब तू यह उपाय करेगा तो तुझे लगेगा कि सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। तेरे घर में जो कलह और अशांति थी वह समाप्त होने लगेगी। तेरे परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहने लगेंगे और बाहर वालों की बातों में आकर जो गलतफहमियां हुई थी वे भी दूर हो जाएंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, केवल उपाय ही पर्याप्त नहीं है। तुझे अपने मन को भी शुद्ध और मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब मन कमजोर होता है तभी नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं। अपने मन को शुद्ध करने के लिए प्रतिदिन सुबह ध्यान और प्रार्थना कर। ध्यान से मन को शांति मिलती है और प्रार्थना से आस्था मजबूत होती है। प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित कर और मन में सकारात्मक विचारों को स्थान दे। तुझे अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। कभी भी क्रोध में आकर अपशब्द मत बोलना, क्योंकि नकारात्मक वाणी से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो तेरे परिवार के माहौल को और भी अशांत बना सकती है।
अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक बात कर। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, तू संयम और धैर्य बनाए रख। जब तू प्रेम और समझदारी से बात करेगा तो तेरे परिवार में फिर से विश्वास और सद्भावना पनपने लगेगी। एक और बात ध्यान रखना, अपने पड़ोसी से अत्यधिक निकटता या द्वेष दोनों ही नहीं रखना। वह तेरा शत्रु है, लेकिन उसका सामना घृणा से नहीं बल्कि समझदारी से करना। तू उसके सामने कभी भी अपनी कमजोरियों को प्रकट मत कर। जितना हो सके अपने मन के विचारों को गुप्त रख और अपने कार्यों में सतर्कता बरत। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में बहुत से सवाल हैं। तू सोच रहा होगा कि ऐसा तेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन बच्चे, हर परीक्षा का एक उद्देश्य होता है। यह परीक्षा तुझे और भी मजबूत बनाएगी। यह तेरे आत्मबल को और भी बढ़ाएगी। तू घबराना नहीं, क्योंकि मैं स्वयं तेरी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित हूँ। जब भी तुझे किसी संकट का आभास हो, जब भी तुझे लगे कि तेरा मन विचलित हो रहा है, तो मेरे नाम का स्मरण कर। मैं उसी क्षण तेरे पास पहुंच जाऊंगी और तेरे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दूंगी। हमेशा हर एक चीज के लिए यह वीडियो आपके पास आया, यह संदेश तुम तक पहुंचा, इसके लिए भी एंस को ग्रेटफुल बोले। यह कोई संयोग नहीं, यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। एक नॉइज है, तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का एक स्पंदन है जो तुम्हें और अधिक सकारात्मकता की ओर ले जा रहा है। सारी अपार सफलता आ रही है। कुछ छुपाया गया है वह सामने आएगा। कुछ रहस्य, कुछ सच्चाइयां जो तुमसे अब तक ओझल थी, वे अब प्रकट होने वाली हैं। तो आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी चीज है जो आपसे छुपाई गई थी। शायद किसी ने तुम्हें धोखा दिया हो, या कोई महत्वपूर्ण जानकारी तुमसे गुप्त रखी गई हो। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वह चीजें बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। सत्य का सूर्य उदय होने वाला है और अज्ञान का अंधकार छंटने वाला है। कुछ चीजें हिडन थी, नॉइस तुमसे छिपी हुई थी, तुम्हारी जानकारी के बिना घटित हो रही थी, और वह चीजें बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। सच्चाई आपके सामने आने वाली है, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों न हो, लेकिन वह तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। किसी चीज की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। यह किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति या किसी घटना से संबंधित हो सकती है। आपके सक्रियलक को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई। तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र, जो तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे संबंधों और तुम्हारी आनंद की क्षमता का केंद्र है, उसे किसी नकारात्मक शक्ति ने अवरुद्ध करने का प्रयास किया था। आपके क्रिएटिविटी को सीधे सीधे, आपकी क्रिएटिविटी को, तुम्हारी सृजन क्षमता को, तुम्हारी कल्पना शक्ति को बाधित करने का षड्यंत्र रचा गया था। यह क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है। क्नॉइस, तो यह सीधे सीधे हमारी क्रिएटिविटी से जुड़ा है। जब यह चक्र अवरुद्ध होता है तो जीवन में नीरसता, उत्साहहीनता और भावनात्मक अस्थिरता आ जाती है। तो आपके क्रिएटिविटी को किसी ने बांधने की कोशिश करी ताकि तुम अपने जीवन में कुछ नया सृजित न कर सको, अपनी प्रतिभा का उपयोग न कर सको। आपके सक्रिय चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी ताकि तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह रुक जाए, तुम शक्तिहीन महसूस करो। जिसको एंस ने, डिवाइन ने, स्पिरिट्स ने, आपके पूर्वजों ने, उन सभी दिव्य शक्तियों ने मिलकर उसे तोड़ दिया है। उस नकारात्मक बंधन को छिन्न भिन्न कर दिया है, नॉइस भस्म कर दिया है, उसे जलाकर राख कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, उसे पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं इस दुनिया में जो किसी को खुशी नहीं देख सकते हैं।
उनकी प्रकृति ही ऐसी होती है। वे दूसरों की उन्नति, दूसरों की प्रसन्नता देखकर ईर्ष्या से जल उठते हैं। इस दुनिया में कलयुग जो है ना, यह ऐसा ही है। इस युग में नकारात्मकता का प्रभाव अधिक होता है। कोई किसी को देखकर खुश नहीं हो सकता है। यह एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन अधिकांशतः ऐसा ही होता है। यह कौन कौन मानता है? परमेश्वर ही यह कैसे हमारे अपने होते हैं। कनोई माँ बाप ही हमारे अपने ऐसे होते हैं जो हमें अपना समझते हैं, जो निस्वार्थ भाव से हमारा भला चाहते हैं। बाकी दुनिया में ना अपने भी, जिन्हें हम अपना कहते हैं, सगे संबंधी, मित्र, उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने अपनों की खुशी को देखकर जल जाते हैं, मन ही मन कुढ़ते हैं, एक मिनट के लिए ही सही, लेकिन उनके मन में ईर्ष्या का भाव आ ही जाता है। तो यह चीज यहाँ पर आई है। यह चेतावनी तुम्हारे लिए है कि ऐसे लोगों से सावधान रहो। नॉइस आपके को ब्लॉक करने की कोशिश करी, तुम्हारे स्वाधिष्ठान चक्र को, तुम्हारी ऊर्जा के केंद्र को, आपके क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की, सीधे सीधे आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है, ताकि तुम जीवन में आगे न बढ़ सको, अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग न कर सको, जिसे आपके इंस ने ध्वस्त कर दिया है। उन दिव्य शक्तियों ने उन नकारात्मक इरादों को विफल कर दिया है, तोड़ दिया है, उस बंधन को, उस रुकावट को खत्म कर दिया, उसे, उस नकारात्मक ऊर्जा को पूर्ण रूप से निष्प्रभावी कर दिया है। उसको हटा दिया गया है तुम्हारे मार्ग से, ताकि तुम निर्बाध रूप से आगे बढ़ सको। नॉइस कोई कम्युनिकेट करने से ना बहुत ज्यादा डरता है। कोई व्यक्ति है जो तुमसे अपने मन की बात कहने से, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से घबराता है, बंधनों से बंधने में बहुत ज्यादा डरता है। शायद वह किसी प्रतिबद्धता से, किसी जिम्मेदारी से या किसी गहरे रिश्ते से भयभीत है। आपके जो एनिमी है, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे विरोधी, वह बहुत जल्दी आपके सामने आने वाले हैं। उनके चेहरे से नकाब हटने वाला है। परमेश्वर उनका ना उनको बहुत ज्यादा एक्सपोज करने वाले हैं। वह दिव्य शक्ति उनके छुपे हुए इरादों को, उनके कुटिल षड्यंत्रों को सबके सामने उजागर कर देगी। नॉइस आपके सामने, तुम्हारी आंखों के समक्ष, आपके एनिमी, आपके जो हथर्स हैं, जो तुमसे घृणा करते